कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग बस चलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक छोटी सी बात मन में अटक जाती है और घंटों तक घूमती रहती है। आज हम इसी उलझन पे बात करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बहुत से लोग इस चीज से जूझते हैं। इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दिमाग के शोर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ओवर थिंकिंग है क्या भला, ये होती क्यों है और सबसे जरूरी सवाल कि इसे काबू में कैसे लाया जा सकता है। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी को मैसेज किया और जवाब नहीं आया। अब एक सीधा साधा दिमाग सोचेगा शायद बिजी होंगे, पर ओवर थिंकिंग वाला दिमाग वो एक पूरी कहानी बना लेगा। कहीं वो नाराज तो नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, पक्का मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बस विचारों का यही जो जाल है ना, यही तो है ओवर थिंकिंग। पर सवाल ये है कि दिमाग आखिर ऐसा करता ही क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे। देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जरा इन विचारों की जड़ों को खोद कर देखते हैं। मोटे तौर पर इसके 4 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला है हर चीज को कंट्रोल करने की चाह, हमें लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से चले। दूसरा, हमारे पुराने बुरे अनुभव, वो हमें बार बार डराते हैं। तीसरा, ये डर कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें जज करेंगे। और चौथा, और ये बहुत कॉमन है, एक खाली दिमाग, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। और इसके पीछे ना एक बड़ा दिलचस्प साइंस है। दरअसल ये हमारे दिमाग का एक तरह का कह सकते हैं प्रोटेक्शन मोड है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। जब भी कोई अनिश्चितता होती है तो दिमाग क्या करता है, वो सबसे बुरे से बुरे सिचुएशन की कल्पना कर लेता है ताकि हम उसके लिए तैयार रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की मॉडर्न जिंदगी में ये बचाव का तरीका ही एक बुरी आदत बन गया है जो फायदा कम और तनाव ज्यादा देता है। तो ठीक है, हमने क्यों तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कैसे। तो यहाँ पर हम 5 प्रैक्टिकल तरीकों की एक टूल किट देखने वाले हैं जो इस ओवर एक्टिव दिमाग पर फिर से कंट्रोल पाने में मदद कर सकती है। सबसे पहला स्टेप, इसे पहचानिए। अपने आप से कहिए, ठीक है मैं अभी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। सिर्फ ये स्वीकार कर लेना भी बहुत पावरफुल है। दूसरा, चिंता के लिए एक टाइमर लगाइए, बस 5 मिनट जी भर के सोचिए और जैसे ही टाइमर बजे स्टॉप। तीसरा, सोचने की बजाय एक छोटा सा कदम उठाइए। एक्शन लेने से विचारों का लूप टूटता है। चौथा, अपने सारे विचारों को एक कागज पर निकाल दीजिए, इसे ब्रेन डंप भी कहते हैं। इससे दिमाग को बहुत क्लैरिटी मिलती है। और पांचवा, अपनी बॉडी को मूव कीजिए, टहलने निकल जाइए या बस कुछ गहरी सांसें लीजिए। फिजिकल एक्टिविटी से दिमाग अपने आप शांत होता है। अब आते हैं उस एक चीज पर जो शायद सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं जब हम ओवर थिंकिंग से डील कर रहे होते हैं। और इसका समाधान क्या है, ये समझना एक गेम चेंजर हो सकता है। ये नजरिए का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो गलती क्या है? गलती है विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करना, उनसे लड़ना। हम जितना उन्हें दबाते हैं वो उतनी ही तेजी से वापस आते हैं। तो सही समाधान क्या है? उन्हें रोकना नहीं बल्कि उन्हें देखना सीखना है, बस एक दर्शक की तरह। जैसे आसमान में बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने देना बिना उनसे उलझे। और यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई समझनी है, दिमाग में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। मैं फिर से दोहराता हूँ, हर विचार सच नहीं होता। बहुत से विचार सिर्फ कल्पना है, सिर्फ कहानियां हैं जो हमारा दिमाग हमें सुना रहा है। और जिस पल ये बात समझ आ जाती है ना, वही आजादी का पहला कदम है। तो क्यों ना आज से ओवर थिंकिंग के साथ अपने रिश्ते को ही बदल दिया जाए। इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखने की बजाय चलिए इसे एक सिग्नल की तरह देखते हैं। अगर कोई इस आदत से सच में निकलना चाहता है और बदलाव के लिए तैयार है तो कमेंट्स में स्टॉप लिखकर बताइए। एक कम्युनिटी की तरह देखते हैं कि कौन कौन इस सफर में एक साथ है। और आखिर में बस इस एक बात को याद रखिएगा, ओवर थिंकिंग कोई दुश्मन नहीं है जिससे लड़ना है। ये तो बस एक सिग्नल है, एक इशारा है कि मन को किसी चीज पर और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। बस इस सिग्नल को समझिए और फिर देखिए कंट्रोल अपने आप हाथ में आ जाएगा।